असली माँ कौन? आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद इससे मिलती जुलती कहानी आपने पहले से ही सुन रखी हो, या कहीं पढ़ रखी हो, या किसी टीवी या वो मूवी के सीन में देख रखी होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा इंस्पायर्ड इस कहानी से मैं भी जरूर हूँ। भले ही यह कहानी पुरानी है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल नए अंदाज में आपको बताने जा रही हूँ। माँ की ममता पर लिखी यह कहानी पुरानी होते हुए भी जरूर आपके दिल को छू जाएगी, आपके दिल में उतर जाएगी। यह कहानी 300 साल पहले की है। एक औरत की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उसे औलाद का सुख नहीं मिला था। बच्चे को पाने के लिए उस औरत ने न जाने क्या क्या उपाय किए थे। डॉक्टरों के पास गई, बाबा भक्तों के पास गई, जिसने जिस मंदिर, जिस मस्जिद, जिस गुरुद्वारा, जिस चर्च में जाने के लिए कहा, उस हर जगह पर वो गई थी। जिस ईश्वर का नाम लेने के लिए कहा, उस ईश्वर का नाम लिया था, और जितने उपाय और उपवास करने के लिए कहे, सब किए। कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज चाहो तो वह मिल ही जाती है। उस औरत को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 12 सालों की दुख, दर्द और तकलीफ अपने बेटे का चेहरा देखते ही सुख और खुशी और तसल्ली में बदल गया। लेकिन शायद अभी उसकी सफलता बाकी थी। शायद ईश्वर को अभी उसका और इम्तिहान लेना था। जब उसका बच्चा 1 साल का हुआ तो एक दूसरी औरत ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए उस माँ की मनस्थिति क्या होगी, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी जी थी, उससे उसका बच्चा ही छीन गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चुरा ली हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया था। उसे न भूख लगती, न प्यास लगती, न नींद आती। हार मान जाए वो माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने जमीन और आसमान एक कर दिया, और आखिरकार उसने एक दिन अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुंच गई उस चोर औरत के पास अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस चोर औरत से अपना बच्चा वापस पाना चाहा, तो वह औरत ऐसा जताने लगी जैसे कि वह उसका खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा किसी भी तरह से बात बनती नजर नहीं आ रही है, तब वह इस मामले को एक राजे के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों औरतों को हाजिर किया गया। दोनों ही औरतें उस बच्चे पर अपना पूरा पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफी दंग और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों ही औरतों से किए, जो उसकी आदतों, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में थे, दोनों ही औरतें उसका सही सही जवाब दे रही थी। जब इस परेशानी का उपाय निकलता नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री को दरबार में बुलाया और मंत्री से इस परेशानी का तोड़ निकालने के लिए कहा। तब मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर का हक है। अगर आपको फैसला ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को बांट दीजिए। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उनकी तरफ ताज्जुब से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री की ऐसी बेवकूफी बातों के पीछे जरूर कोई पहेली होगी। वो बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। बच्चे की असली माँ ने यह फैसला सुनते ही राजा के पैरों पर गिर पड़ी और पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे को उस औरत को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े करके मत मारिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा कम से कम।
मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहां पर शांत खड़ी है वह चोर है। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर औरत को फांसी की सजा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उस दूसरी औरत पर, जिसने उसका बच्चा चुराया था, तरस और दया आ गई, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे यह पता चला था कि वह भी उसी परिस्थिति से गुजर रही थी जिससे वह 12 सालों से गुजरी थी। इस औरत ने अपने बांझपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी वह उस बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की असली माँ ने दरबार में राजा से गुजारिश की कि उस औरत को माफ कर दिया जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरती है, और यह भी सच बात है कि एक माँ का दर्द दूसरी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।